एक ही फैसले से चित्तौड़ जिले की हजारों बीघा बिलानाम भूमि, जूली जी थोड़ा सुन लो यार, आप भी सुनोगे तो कौन सुनेगा। अध्यक्ष महोदय 2003-2004 में तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिला, जो रेवेन्यू मंत्री जी का जिला भी है, पहले वो चित्तौड़ जिले में ही था, एक आदेश से हजारों बीघा जमीन को बिलानाम को चारागाह में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, एक आदेश से। अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा पॉइंट ये है कि उसको वापस बिलानाम किया जाए, और दूसरा आदिवासी क्षेत्रों और चाहे आवासीय और गैर आवासीय जो कब्जे आदिवासी क्षेत्रों पर हैं या एससी के क्षेत्रों पर हैं, अभी आपने कहा कि 35 साल के अंदर जो कब्जे हैं वो उसके पहले के जो कब्जे उनको पट्टे दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता राजस्थान के कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरे राजस्थान में कई पट्टे नहीं दिए जा रहे। मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है कि लाखों लोग जो पिछले 100 साल से, कोई 80 साल से, कोई 90 साल से मकान बनाकर वहाँ पर बैठा है, न तो उसका कोई लाभ उसको मिल रहा है, न प्रधानमंत्री आवास में कोई पैसा उसको मिलता है, न कोई लोन मिलता है, न बिजली का कनेक्शन होता है, न कोई उसको कोई दूसरी सुविधा मिलती है। इस वजह से और फिर अतिक्रमण के नाम पर जब चाहे आदेश निकल जाते हैं, उनका अतिक्रमण तोड़ने चले जाते हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये निवेदन है कि उन सबको नियमित करने के लिए सरकार को कोई न कोई योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा चंडोट में कई खेतों के और कई गाँव के रास्ते निकल रहे हैं, उनको भी नियमित करना चाहिए। उन रास्तों को भी बंद करते थे, इससे गाँव वालों को बहुत सी बार ऐसी दिक्कतें आती थी। कई आबादी जो गाँव बसे हुए, गाँव के बीच में चारागाह भूमि, तो उसके बदले भी दूसरी भूमि देके उसको हटाना चाहिए। तो ये चीज़ें अध्यक्ष महोदय सिर्फ मेरा मैटर नहीं है, पूरे राजस्थान के लाखों गरीबों का, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का, जो बरसों जो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 महीने के भी नहीं कमाते, और उन्होंने छोटे छोटे मकान बना रखे हैं, और अतिक्रमण के नाम पर उन मकानों को हटाया जाता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन है, अगर आपको कोर्ट का कोई लग रहा है कि राइडर है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो राज्य सरकार, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें कानून बना सकते हैं। कोई ना कोई नियम हमको तय करना चाहिए कि आज के इतने साल पहले जिनका कब्जा, उनको नियमित करके उनको कम से कम गरीब आदमी की सुविधा दो। इसके साथ फॉरेस्ट की भी आप देख लो, आज में राजस्थान में फॉरेस्ट में हजारों गाँव ऐसे जहाँ जंगल, जो आपके क्षेत्र में पूरा हमारे मेवाड़ में, जहाँ पर न तो उसको बिजली की सुविधा है, न मकान बनाने की सुविधा है, न पानी की व्यवस्था है। तो ये बिल्कुल ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और उनका भला अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय को ये कहूँगा, इस बात का आप जवाब दें कि हम कितने समय में इसका फैसला करते हैं, और विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले के जिन जमीन को हमारे तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय चरनोट बना, एक साथ चरनोट का आदेश करके, इससे अब खड़े होकर बोलो ना, पूरे प्रदेश सदस्य को बोलने दो, ये पूरे प्रदेश का मामला है, आप गाइड मत करो, समझदार हैं। तो मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि इसका कोई कानून बनाए ताकि लाखों लोगों को राहत मिल सके। माननीय मंत्री जी, इसमें दूसरे क्या नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर लेना, ध्यान आकर्षित आपको करवा दूंगा। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो मामला उठाया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आने वाले समय में जो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार जो भी काम होगा वो हम सरकार के माध्यम से करेंगे, क्योंकि चरनोट एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक भूमि की श्रेणी में आ रही है। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है उसके अनुसार ही भविष्य में सरकार कार्य करेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन है कि एक कलेक्टर एक आदेश से हजारों बीघा जमीन को बिलानाम को चरनोट कर देता है, तो उसका कोई हमारे पास कोई आधार ही नहीं है, लाखों लोग उसको भुगत रहे हैं। और इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर मंत्री जी थोड़ा संवेदनशील होकर इसके बारे में विचार करो। माननीय सुप्रीम कोर्ट को हमको मानना चाहिए, लेकिन अब कोई सीमेंट फैक्ट्री लगती है तो आप माइनिंग लीज के नाम पर चरनोट वहाँ देते हो आप जमीन, दूसरी इंडस्ट्रियाँ लगती है उसको देते हो। इन गरीबों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? तो इन गरीबों को आपको भला आ गया सरकार के
सरकार गंभीरता से इस पे विचार करे। श्री मनीष यादव। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा कस्बा शाहपुरा के